द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 23 भाग 2। सास बहू का समर्पण। भक्ति के प्रारंभ में पहले तो यह निश्चय करना पड़े कि ईश्वर के चरणों में जो हमारा प्रेम बह रहा है, वह हकीकत में अनुराग है कि राग है। कई बार प्रेम होने का दावा किया जाता है, पर वह प्रेम नहीं होता, राग होता है। तो भक्ति में राग नहीं होना चाहिए। दूसरा, भक्ति में क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध की करुणा यह है कि आप जब पूजा पाठ करते होंगे तभी तकलीफ होगी। गोमुखी हाथ में रखकर आप माला फेरते होंगे तभी कुछ ऐसा होगा कि एक ओर माला भी पूरी ना हुई हो और दूसरी ओर सहन भी ना होता हो। आदमी भले बैठा रहा हो, पर अंदर से आकुल व्याकुल होता है। यह रोष भक्ति में बाधक है। तीसरा, ईश्वर भक्ति में बहुत खतरनाक दुर्गुण है। कई बार भक्ति में ईर्ष्या आ जाती है। हनुमान जी ने ईर्ष्या को खत्म करने के बाद समुद्र का उल्लंघन किया और बीच में छिपी हुई सिंहिका को ज्यों ही खत्म किया कि तुरंत तुलसीदास ने लिखा, बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान समुद्र का उल्लंघन कर उस पार लंका में पहुंच गए। चौथा, मद अहंकार नहीं होना चाहिए। भक्ति में अहंकार कैसे बाधक होता है, इसकी चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। और भक्ति में बाधक आखिरी दुर्गुण मोह है। लक्ष्मण जी इन पांचों दुर्गुणों में से निकल चुके हैं। उनमें राग बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ईर्ष्या भी नहीं। जब राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, तू मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय है, तब लक्ष्मण को ईर्ष्या आनी चाहिए थी, पर उनके मन में नहीं आई। उनमें अहंकार नहीं और मोह तो है ही नहीं। हाँ, उनमें रोष दिखाई पड़ता है, पर वह रोष प्रभु की इज्जत बढ़ाने के लिए है। लक्ष्मण जी को ऐसा लगता है, यदि मैं राम जी जैसा स्वभाव रखूंगा तो भगवान की प्रतिष्ठा का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। प्रभु कीर्ति बढ़ाने के लिए थोड़ा रोष भी बताते हैं। इसलिए रामायण में लक्ष्मण जी को उदार कहा है। जब माता ने कहा कि तू स्वप्न में भी राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इन 5 गुणों के अधीन मत होना, तब लक्ष्मण जी माँ के चरणों में झुक पड़े। माँ के चरणों में वंदन कर प्रतिज्ञा करते कहा, माँ, ये 5 दुर्गुण स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए, ऐसा तूने कहा। शायद सो जाऊं और दुर्गुण स्वप्न में प्रवेश करें तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो गई, यूँ कहा जाए। इसलिए माँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वन में 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं। धन्य है वह महापुरुष जो 14 वर्ष तक सोया ही नहीं। शायद किसी को यह लगे कि क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, और लक्ष्मण जी के लिए तो सवाल ही नहीं है। ऐसे बहुत से संत हैं जो बहुत कम सोते हैं। थोड़े समय पूर्व मैं एक संत को मिला था। वे रात को बिल्कुल सोते ही नहीं थे। सारी रात खंडहरों में घूमते रहे। जब जगत जगे तब वे आंख बंद कर लें, ध्यान करें। संतों की नींद तो समाधि की दशा है। यदि आज भी ऐसा संभव हो तो उस युग में लक्ष्मण जी 14 वर्ष जागने का व्रत लें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। माँ ने लखन के मस्तक पर हाथ रखा, कमर में खाने की पोटली बांध दी, हाथ में धनुष बांध दिए और आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, तेरी राम भक्ति सफल हो। इसका अर्थ यह नहीं
कि सुमित्रा जी अडिगता से बोलती हैं, इसलिए उनमें ममता नहीं थी, लगाव नहीं था। रामायण में ऐसा दिखता है कि अभी तक सुमित्रा जी स्वस्थ रही, पर लक्ष्मण जी बंधन कर ज्यों ही विदा लेने गई, त्यों ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी ने माँ के सामने नजर की, दोनों की आंखें भर आई। न लक्ष्मण जी कुछ बोल सके, न माँ कुछ बोल सकी। लक्ष्मण जी निकल पड़े। लक्ष्मण जी के जाने के बाद सुमित्रा जी रोती हैं। उन्हें चिंता होती है कि कौशल्या जी और महाराज दशरथ जी को कैसे संभाल सकेंगी। वे खड़ी रही। जय श्री राम।